बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 17 का एक्सरसाइज नंबर 17.5 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। इस लेक्चर में हम ये करेंगे, 5 और 6 करेंगे। तो अभी क्या है, आइए टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसको स्टार्ट करते हैं। कहते हैं फॉर टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट्स हैं ए और बी, उसका ऑर्डर ऑफ पेयर ओ ऑफ ए, यानी ओ ऑफ ए क्या है, ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ ए जो है वो 3 है, ऑर्डर ऑफ बी जो है वो 4 है। देन क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के अंदर ऑल बाइनरी रिलेशन जो हैं वो इसके मालूम करने हैं। तो ये किस तरह करने हैं? ऑल बाइनरी रिलेशन से आप घबरा नहीं जाना, इसमें कोई इतना नहीं है, कोई छोटा सा सवाल है। आपने पहले करना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आप किस तरह मालूम करोगे? ओ ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ओ ऑफ बी, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आप क्या करोगे, इसको पहले ये सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 को, क्वेश्चन 5 के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, वो कहता है कि आपने पहले क्या करना है, ए क्रॉस बी मालूम करना है। ए क्रॉस बी में आपने क्या करना है, ए क्रॉस बी में आपने ऑर्डर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर ऑफ बी आपने कर देना है। अभी ऑर्डर ऑफ ए का क्या है, ऑर्डर ऑफ ए क्या है 3, ऑर्डर ऑफ बी क्या है 4। तो आपने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12। ठीक हो गया। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने आगे ये करना है कि आपको कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन। ऑल बाइनरी रिलेशन के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन। अच्छा, इसके लिए आपने क्या किया था, आपने एक ऑर्डर पेयर में, ऑर्डर पेयर जो हमने पढ़ा था उसमें एक फार्मूला पढ़ा था। ऑर्डर पेयर में एक फार्मूला क्या पढ़ा था कि 2 की पावर जितने सेट्स के एलिमेंट हैं, ऐसे ही है ना। ऑर्डर पेयर के अंदर अगर पुरानी एक्सरसाइज को आप रिवाइज करें तो हमने ऑर्डर पेयर का एक फार्मूला पढ़ा था कि ऑर्डर पेयर उसके कितने आएंगे। हम एक सेट्स था उसके निकालते थे कि ऑर्डर पेयर कितने आएंगे, तो हम उससे फार्मूला एक पढ़ा था। तो उसका क्या फार्मूला था कि 2 की पावर n था। तो n क्या था, वो नंबर ऑफ एलिमेंट था उस सेट का। ठीक है, तो यहां पे आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए गए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 12 है, जो आपने मालूम किए ये वाले। ठीक है, तो अब आपने इसको, जब इसको करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इस तरह, यानी 2 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे आप। ठीक है, तो वो आप कैलकुलेटर से निकाल लेना। तो वो आपका आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4000 समथिंग बनेगा, मेरा ख्याल है ये बनेगा, मुझे कंफर्म नहीं है, आप कैलकुलेटर से देख लीजिएगा। तो मेरा ख्याल है ये बनेगा 4096 इस तरह समथिंग है। ठीक है, ये है, ये अब हो गए नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन इसके। ठीक है, बस यही इतना सा सवाल था, इतना सा ही सवाल था। तो अब आपने इतना है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हल आपका। ठीक है, अभी आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन
राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी इन टर्बुलर फॉर्म वेयर ए जो है आपका 0 1 2 3 और बी जो है 2 4 6 8 ये सेट्स हैं। तो जबकि कह रहा है कि ये जो आपको R1 में R2 में R3 में ये जो ए बी दिए गए हैं ए जो है वो बिलोंग करता है ए के साथ, ए एलिमेंट जो है वो बिलोंग करता है ए के साथ और बी एलिमेंट जो है वो बिलोंग करता है बी के साथ। यानी ए इसमें जब आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो ए जो होगा ए के जितने भी एलिमेंट होंगे ए वाली जगह पे जो आएंगे वो करेंगे बिलोंग किससे, ए से, और बी की जगह जितने भी एलिमेंट होंगे वो बिलोंग करेंगे बी से। अभी आपको समझाता हूं कि किस तरह। अभी हमने क्या करना है, ए क्रॉस बी मालूम करना है। तो पहले हम ए क्रॉस बी की तरफ चलते हैं। ए क्रॉस बी जब हम मालूम करेंगे तो ए क्रॉस बी क्या होगा, हम पहले लिखते हैं ए सेट हमारा क्या है 0 1 2 3 0 1 2 3 और क्रॉस हम करवा रहे हैं किसके साथ, बी सेट के साथ। बी सेट हमारा क्या है 2 4 6 8, तो बी सेट है हमारा 2 4 6 8। ठीक है, अभी हमने करना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी हम लिख के उसके बाद इनके ऑर्डर पेयर बना देंगे। ऑर्डर पेयर पहले क्या आएगा, हम क्या करते हैं ऑर्डर पेयर किस तरह बनाते हैं कि पहले 0 को 2 के साथ इस तरह करते हैं ना, 0 को पहले हम 2 के साथ करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 0, 2। फिर हम क्या करते हैं 0 को फिर 4 के साथ, फिर 0 को ही 6 के साथ, फिर 0 को ही 8 के साथ। इन सब के साथ अलग-अलग से हम एक कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लाइनें लगाई थी। अच्छा, उसके बाद 0 4 0 6 0 8। ठीक हो गया। अब ये हो गया 0 वाले। अब उसके बाद फिर 0 को हमने छोड़ देना, फिर 1 से स्टार्ट करना है। 1, 2 1, 4 1, 6 1, 8। अब ये हो गए 1 वाले, 1 हो गया इनके साथ। अब उसके बाद फिर क्या है, फिर 2 से 2, 2 फर्दर मैं ये एलिमेंट इसमें से एक एलिमेंट लेता हूं और फर्दर सबके साथ इसके सेट बनवा देता हूं। ऐसे ही है ना, 2, 2 2, 4 2, 6 2, 8। अभी 2 हो गया। उसके बाद अभी 3 को बनाएंगे। 3, 2 3, 4 3, 6 3, 8। ये हो गए हमारे ऑर्डर पेयर। अब हमने ऑर्डर पेयर मालूम करना है कि क्या हमारे ऑर्डर पेयर ठीक है। तो ऑर्डर पेयर मालूम करने के लिए कि क्या हमारे ऑर्डर पेयर ठीक है, तो ये कितने एलिमेंट है 1 2 3 4। तो इसके कितने एलिमेंट है 1 2 3 4। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी ये भी 4 है इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट, इसके भी 4 है इसके भी 4 है क्वांटिटी। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 आना चाहिए। तो 16 ऑर्डर पेयर आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसका मतलब हमारे ऑर्डर पेयर ठीक बन गए। अब हमने क्या करना है, हमने टर्बुलर फॉर्म में लिखना है। पहले तो हमने देखना है कि हमारे पास पहली सिचुएशन क्या दी गई है, R1 क्या कहता है कि A, B में ऐसे होने चाहिए कि जिसमें B जो है वो 5 से छोटा हो। आपने वो एलिमेंट लिखने हैं जिसमें B जो है वो 5 से छोटा हो। तो R1 आपका कंडीशन आ गई, कंडीशन आपको दे दी कि A, B
उसमें क्या है कि बी जो है वो आपका छोटा होना चाहिए 5 से। ये आपको उसने कंडीशन दे दी। तो अब हम क्या करेंगे, वो एलिमेंट लिखेंगे कि जिसमें बी जो है वो 5 से छोटा हो। बी कौन सा एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट। अब हमने बी में वो एलिमेंट बी वाला यानी दूसरे वाला एलिमेंट देखना है कि जो 5 से छोटा होगा। हमने वो सारे एलिमेंट इसके अंदर लिख देने हैं। वो कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। मैं इधर ही लिख देता हूं, आप देखते हैं। चलो मैं नीचे लिख देता हूं, नीचे लिखता हूं। मुझे उसने ए की कोई कंडीशन नहीं लगाई कि ए कुछ भी हो सकता है। बी जो है, सिर्फ बी जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूं, 0,2 2 आप देखते हैं ये बी है, यानी ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है। अब मुझे इसमें कंडीशन देखनी है कि मुझे कहता है बी जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए। तो अब इसमें देखो बी 5 से छोटा ये भी है ये भी है, ये जो है 6 ये बी है, बी जो है यानी ये 6 जो है वो 5 से बड़ा है, लिहाजा ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई नहीं करती। ठीक है, तो 0,2 0,4 ये कंडीशन है, इसके में प्रूफ बी जो है वो 5 से छोटा है। बी ये वाला है, ये वाला बी है, ये वाला बी है। ठीक है, ये पहले वाला ए है। ठीक है, चले मैं इसमें थोड़ा सा, ये वाला जो है इसमें ए है और ये इसमें बी है। अब सब में ऐसा ही है, ये ए ये बी, ये ए ये बी, ये ए ये बी, ये ए ये बी। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि हमने इस कंडीशन को देखा कि हमारे पास ए तो कंडीशन नहीं है, ए की तो कोई बाउंड्री नहीं है, कुछ भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, और बी जो है आप वो लगाएंगे कि जो 5 से छोटा होगा। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि 0,2 जो है वो 5 से छोटा है, 0,4 4 जो है वो 5 से छोटा है। तो अब हमने ये देख लिया 6 5 से बड़ा है, 8 5 से बड़ा है, उसके बाद 1,2 क्योंकि 2 जो है वो 5 से छोटा है। तो फिर हमने क्या किया 1,2, उसके बाद 4 5 से छोटा है तो 1,4, फिर क्या किया उसके बाद 6 5 से बड़ा है, 8 5 से बड़ा है। फिर मैंने क्या किया 2,2 क्योंकि 2 5 से छोटा है तो 2,2, फिर 2,4, ये देखे ना ये 4 5 से छोटा है, 6 5 से बड़ा, 8 5 से बड़ा। उसके बाद फिर क्या किया 3,2 3,4, ये आपका आ गया। अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं, तो ये लिख लें इस तरह, ये इस तरह कंडीशन, और b छोटा है 5 से। आगे जगह नहीं थी, मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, ये आपकी होगी टर्बुलर फॉर्म के अंदर हो गया कि ये आपने वो एलिमेंट इसके अंदर लिखे हैं कि जिसमें b जो है वो 5 से छोटा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं R2 की तरफ। अब R2 कंडीशन क्या कहती है, R2 कंडीशन ये कहती है कि आपके A और B एलिमेंट हैं, वो नंबर लिखने हैं आपने। A और B एलिमेंट में आपने वो नंबर लिखने हैं कि जिसको दोनों को प्लस करें तो 9 आए। A और B दोनों को प्लस करें तो 9 आए। उसने हमें इस कंडीशन में ये नहीं बताया कि B इतना होना चाहिए, A इतना होना चाहिए, बस दोनों को प्लस करके 9 आना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, ए भी कुछ भी हो सकता है, बी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब दोनों को प्लस करें, ए और बी को जब प्लस करें तो वो 9 आना चाहिए। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या कहता है, ए बी आपके दो एलिमेंट होंगे जिसमें ए प्लस बी जो है वो इक्वल होगा 9 के। ये ठीक है, अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे कि हम चलो देखते हैं, इसको देखते हैं। आइए अब देखें, 0 + 2 अगर हम 0 2 लिखते हैं तो 0 + 2 करें तो क्या आएगा 2 आएगा, 0 + 4 करें तो क्या आएगा 4 आएगा, 0 + 8 करें तो क्या आएगा, 0 + 6 करें तो क्या आएगा 6 आएगा, 0 + 8 करें तो क्या आएगा 8 आएगा, 1 + 2 करें तो क्या आएगा 3 आएगा,
1 प्लस 4 करें तो क्या आएगा 5 आएगा, 1 प्लस 6 करें तो क्या आएगा 7 आएगा, 1 प्लस 8 करें तो क्या आएगा 9 आएगा। तो इसका मतलब मेरा पहला जो नंबर होगा, मेरा पहला जो आएगा सेट आएगा वो आएगा 1 प्लस 1,8। वो ये कह रहा है ना कि आपने ए और बी की जगह वो एलिमेंट लिखने हैं कि जिनको प्लस करें और 9 आ जाए। तो 1,8 लिखा, ए की जगह 1, बी की जगह 8, तो 1 प्लस 8 को अगर हम करें तो 9 आएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहां तक हम पहुंच गए। उसके बाद फिर 2 प्लस 2 करें तो क्या आएगा 4 आएगा, 2 प्लस 6 करें तो 6 आएगा, 2 प्लस 4 करें तो 6 आएगा, 2 प्लस 6 करें तो 8 आएगा, 2 प्लस 8 करें तो 10 आएगा। ये बढ़ जाएगा, बाकी कम हो रहे थे ये बढ़ जाएगा, ये भी नहीं लिखना हमने। 3 प्लस 2 करें तो ये 5 आएगा, 3 प्लस 4 करें 7 आएगा, 3 प्लस 6 करें तो क्या आएगा 9 आएगा। तो हमारे पास 3 प्लस 3,6, तो ये हमारे पास आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 9। ये आपका हो गया दूसरा पार्ट, ये आपका था पहला पार्ट, ये आपका था दूसरा पार्ट। ठीक हो गया। अभी आप चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट क्या कहता है, R3R क्या कहता है कि ए और बी में आपने वो एलिमेंट लिखने हैं कि जिनको ए से बी माइनस करें तो 1 आना चाहिए, ना कि वो कह रहा है -1, वो कह रहा है 1 आना चाहिए। ए से बी से ए नहीं कह रहा, ए से बी को माइनस करें तो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपकी कंडीशन क्या कहती है, अभी आपकी कंडीशन R3 जो है, R3 आपकी कहती है कि ए कोमा बी, आपने वो एलिमेंट ए और बी की जगह वो एलिमेंट लिखने हैं कि जिनको ए माइनस बी करें तो वो इक्वल आए 1 के। ठीक है, ये कंडीशन आपकी तीसरी आ गई। तीसरी कंडीशन में अब आपने वो एलिमेंट लिखने हैं, और एलिमेंट लिखने कहां से हैं, इसमें भी और इसमें भी। एलिमेंट इसमें भी जो एलिमेंट लिखेंगे वो लिखने इसी में से ही है तो आपने बनाए हुए हैं। ठीक है, अच्छा अभी देखते हैं इसमें हमने कौन से एलिमेंट लिखने हैं। इसमें अब देखते हैं, अब हमारे पास ये ए है, ये बी है। 0 में से 2 माइनस करें तो -2 आता है, 0 में से -4 करें तो -4 आता है, 0 में से -6 करें तो -6 आता है, 0 में से -8 करें तो -8 आता है। तो हमें 1 में से 2 माइनस करें तो -1 आता है, 1 नहीं आता, -1 आता है। 1 में से 2 माइनस करें, 2 में से 1 नहीं करना, 1 में से 2 माइनस करें तो -1 आता है, लिहाजा नहीं, ये नहीं होगा। 1 -4 -3, 1 -6 -5, 1 -8 -7, 2 -2 0, 2 -4 2 -4 2 -2, 2 -6 -4, 2 -8 -6, 3 -2 1। तो लिहाजा पहला क्या आ गया 3,2, 3,2, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो a माइनस बी 1, 3 -2 1 आएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम चलेंगे यहां पे। अच्छा उसके बाद 3 -4 -1, 3 -6 -3, 3 -8 क्या आ गया 3 -8 -5। तो लिहाजा हमारे पास सिर्फ इसमें एक ही सेट आता है, एक ही एलिमेंट आता है, और इस सारे को बोलते हैं एलिमेंट। तो ये आ गया कि a माइनस बी इक्वल है 1 के। ये आपका सॉल्व हो गया तीसरा पार्ट भी। तो आपका यही था तीसरा पार्ट R3। तो ये था आपका R1, ये था आपका R2 और ये था आपका R3। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई इतना वो नहीं है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने इसमें क्या किया, दोबारा से एक दफ़ा देख लें। आपने पहले क्या किया, ए क्रॉस बी को ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखा। ऑर्डर पेयर आपने ये बना दिया। ऑर्डर पेयर किस तरह बनाते हैं, 0 2 0 4 0 6 0 8 1 2 1 4
1618, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38। इस तरह आपने ऑर्डर पेयर लिख दिया। अब ऑर्डर पेयर कितने होने चाहिए, कितने एलिमेंट हैं इस सेट के अंदर, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, 4 और 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 6, 16 आ गया। अब ये ऑर्डर पेयर 16 होने चाहिए और ऑर्डर पेयर 16 है, आप गिन सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर R1 में क्या कहता है कि A, B, जबकि हमें वो कहता है कि ये R1 हमें ये दिया गया है और A जो है वो बिलोंग करता है A से और B बिलोंग करता है B से। A बिलोंग करता है A से, यानी इसका एलिमेंट है, A इसके एलिमेंट होंगे और B जो है वो इसके एलिमेंट होंगे B सेट के। तो A B, तो इसमें आप ये भी मतलब कि इसमें लिख सकते हैं कि A जो है वो बिलोंग करता है A से और B जो है वो बिलोंग करता है B से। ठीक है, तो इसमें A बिलोंग किया A से और B बिलोंग किया B से। तो इसमें क्या कहता है, A की हमें उसने कोई कंडीशन नहीं दी कि A कोई भी हो सकता है, B जो है वो छोटा होना चाहिए 5 से। तो हमने इसके अंदर वो एलिमेंट लिखे, यहां से इससे वो एलिमेंट निकाल के लिखे कि जिसमें 2 जो है वो B वाला जो है, जो सेकंड एलिमेंट है, जो सेकंड नंबर है वो 5 से छोटा आया। तो हमने क्या लिखा, 2 4, 5 से बड़ा है कोई, 2 4 2 4 2 4, तो ये 5 से बड़ा नहीं है, लिहाजा ये इसकी कोई उसने हमें शर्त नहीं दी। इसमें अगर 5 भी आ जाता, 6 भी आ जाता, 7 में कोई नहीं था, लिहाजा लिखना हमने इसी में से ही है। अच्छा, उसके बाद फिर उसने दूसरे वाले में क्या बोला कि A और B ऐसे एलिमेंट होने चाहिए, ऐसे नंबर होने चाहिए कि जिनको प्लस करे और 9 आए। ठीक है, उसने हमें ये नहीं बताया कि A जो है वो 5 हो और B जो है वो 4 हो, ऐसे ही एलिमेंट लिखो। उसने बोला A और B ऐसे एलिमेंट होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, जिनको हम प्लस करें तो वो 9 आना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, 1 8, इनको अगर प्लस करो तो 9 आता है, 3 6, इनको प्लस करो तो 9 आता है, लिहाजा इनमें से और कोई नहीं निकलता ऐसा कोई भी कि जिसको प्लस करे और 9 बने। तो हमने एक कर दिया A + B = 9, कि इन दोनों को हम प्लस करें तो 9 ही आता है। ठीक है, उसके बाद फिर उसने तीसरी कंडीशन में क्या बोला कि A और B की जगह ऐसे एलिमेंट लिखो, ऐसे एलिमेंट लिखो कि जिनको हम माइनस करें, A से B को निकालें तो 1 आए। उसने ये नहीं बोला कि A को B से निकाले तो -1 आए, उसने बोला A से B को माइनस करें तो 1 आए। तो हमने वही लिखे, 3 में से 2 को माइनस किया तो 1 आता है। हमने वो नहीं लिखे जैसा कि 3,4 था, 3,4 था, 3 A - B, ये A था ये B था, A - B करेंगे तो -1 आएगा। हम उसको ऐसे एलिमेंट नहीं लिखेंगे, -B वाले नहीं, -1 वाला हमने नहीं लिखना जिसका जवाब -1 आए, वो लिखना है जिसका जवाब 1 आए। तो लिहाजा इसके अंदर हमें सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा मिला कि जिसको हम 3 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास 1 आए, तो लिहाजा हमने उसको लिख दिया। तो ये था आज का सवाल। ये थे 2 सवाल, छोटे छोटे सवाल थे। दूसरा जो था थोड़ा सा बड़ा था और छोटा जो पहला जो था वो थोड़ा सा बिल्कुल ही छोटा था, तो इसलिए मैंने 2 सवाल बना के 1 सवाल बना दिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। तो मुझे मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाइए ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, दोबारा नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।